देखिए हम लोग जो है पढ़ेंगे कि जो है मधुमक्खियाँ जो एक छत्ते में रहती हैं उनका सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक, वो जो है अगर देखा जाए तो मधुमक्खी के अंदर जो है सामाजिकता नाम की चीज़ पाई जाती नहीं पाई जाती है, तो मधुमक्खियों में सामाजिकता पाई जाती है, इसीलिए तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक, तो मधुमक्खी जो है इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हम कह सकते हैं मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात इनकी एक सोसाइटी होती है। अब ये अलग मामला कि हमारे आपके साथ आके चाय नहीं पीते हैं, ठीक है ना। तो इनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है 3 प्रकार की मक्खियां एक छत्ते में पाई जाती हैं, एक रानी और दूसरा ड्रोन या नर और तीसरा श्रमिक, है ना। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि श्रमिक जो होता है ये भी मादा ही होती है, लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट पाया जाता है। अब वो क्या फॉल्ट पाया जाता है हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो रानी को जो हम किस और नाम से जानते हैं, मादा, पूर्ण विकसित मादा ये होती है। और ये जो श्रमिक होती है ये मादा होती है, लेकिन इसके अंदर एक फॉल्ट होता है, यह बंध या स्टेराइल होती है, मतलब इसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं पाई जाती। बस सुनिए, इसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं पाई जाती। ड्रोन या नर क्या होता है, तो ये जो है केवल व केवल जो है रानी से शारीरिक संबंध बनाता है। अब एक चीज ध्यान दिएगा, अगर हम बात करें कि इनका जीवन काल कितना होता है। अच्छा, एक छत्ते में मधुमक्खियां कितनी होती है, लगभग 50,000 हो सकती हैं। कितना? 50,000। एक छत्ते में औसतन जो है लगभग कितनी हो सकती है, तो 50,000। उसमें से जो नर होते हैं ये लगभग जो है 150 के आसपास हो सकते हैं। एक छत्ते में नर की संख्या ज्यादा ज्यादा कितनी हो सकती है, तो लगभग 150। अब उसमें 40-50 कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो होती है किसकी, तो श्रमिक की, सबसे ज्यादा। और रानी जो होती है एक छत्ते में एक मात्र होती है। ठीक, और इसमें जो है इनका जो जीवन काल होता है ड्रोन का, और मादा का जीवन काल, और श्रमिक का जीवन काल। ठीक, तो इसके बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो काम ज्यादा करेगा उसका जीवन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये तकरीबन जो है जीवन काल की बात करें अगर, तो जिसको खाने पीने को बढ़िया मिलेगा उसका जीवन कैसा होगा, बढ़िया होगा। ये लगभग 5 साल तक रहती है जिंदा। कितना? 5 साल तक मादा वाली, ठीक है ना। और जो हमारा श्रमिक होता है इसका जीवन काल तकरीबन 3 माह। कितना? 3 माह। और ये लगभग जो है जो ड्रोन होता है ये लगभग 6 माह तक जीवित रहता है। बस सुने, कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए फटाफट। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है यह पूरे छत्ते की जननी भी कहलाती है, क्योंकि यही जो है सबको मार्केट में लॉन्च करने वाली होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है ये जो है इस छत्ते में जितनी मक्खियां रहती हैं सब जो है इसी की संतानें होती हैं। तो चाहे नर हो और चाहे श्रमिक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सब किसकी संतान होती है, तो रानी की संतान, ठीक है ना। और इसका जो भोजन होता है वो सबसे अलग होता है। इसका जो भोजन होता है वो सबसे अलग होता है। इसको रॉयल जेली दिया जाता है। क्या दिया जाता है भोजन में, तो रॉयल जेली, ठीक है ना। अभी सोचेंगे ये कौन सा मैटर होता है,
तो शहद में ही जो सफेद रंग का जो शहद होता है, शहद में भी क्वालिटी होता है, जो सफेद रंग का शहद होता है वही इसको भोजन के रूप में दिया जाता है। इस सब के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। मतलब जो सबसे बढ़िया, जैसे होता नहीं कोई सामान खरीद के आया तो उसमें जो सबसे बढ़िया वाला होता है कोई अपने लिए छांट ले, है ना, तो उसमें जो काम करेंगे बेचारे श्रमिक वाले, खोज के कौन लाएगा शहद, श्रमिक वाले, और मजा कौन मारेगा, तो रानी मधुमक्खी, है ना। और ये बेचारे जो है इनका जो है, हाँ, श्रमिक जो है सबसे ज्यादा ड्यूटी करते हैं। इन्हीं का काम होता है कि मान लीजिए छत्ते में कहीं पे जो है कुछ टूट फूट गया है वो भी निर्माण करना। अच्छा, इनके शरीर में एक चीज और जान लीजिए, शायद आप लोग जानते नहीं जानते हैं, ये बताइए जो डंक मारने वाले होते हैं उसमें कौन होता है, तो डंक मारने या दौड़ा के काटने वाली जो मधुमक्खी होती है वो भी कौन होती है, तो ये दोनों से लगता कोई मतलब ही नहीं होता जैसे, है ना। ये सब जैसे लगता है ठेकेदार है, ठेका दे दिए इसको कि कार्यभार संभाले रखो, ठीक। इनका काम क्या होता है, ये देखिए श्रमिक वाले का, एक तो जो है बच्चे ये पैदा करेगी, देखभाल कौन करेगा, श्रमिक। बच्चे पैदा करेगी रानी, लेकिन एक चीज और जानिए कि अंडे देती है ये, और एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है, 1500 से 2000। कितना अंडा, 1500 से 2000 अंडा देती है, और 1500 से 2000 अंडे ये प्रतिदिन देती है। और 5 साल में एक रानी मधुमक्खी जो है 2 बार निषेचित होती है। बात समझ आ रही ना, मतलब ये अपने जीवन काल में कई बार निषेचित होगी, तो 2 बार, और प्रतिदिन कितना अंडे देती है, तो 1500 से 2000 अंडे, ठीक। बाकी जो बचा श्रमिक जो मादा होता है ये काम क्या करता है, बच्चा पैदा करिए संभालिए, है ना, बच्चा पैदा करेगा रानी वाला और संभालेगा कौन, श्रमिक। बेचारा जो है अस्पताल से लेकर के जो उसको बड़ा करने तक खिलाने पिलाने ठेका सब लिया रहता है, मतलब नहीं समझे। अंडे देगा, अंडे की देखभाल, अंडे से जो है जो बच्चे निकलेंगे उनको खिलाना। हाँ, इनमें भी भेदभाव शुरू हो जाता है, जैसे आदमियों में होता, कुछ लोग देखेंगे कि लड़का पैदा हुआ तो उसके लिए विशेष फैसिलिटी, और लड़की पैदा हुई तो ठीक है दाल चावल खिला के जो है काम चला लीजिए, होता ना कुछ लोग को मानसिकता। तो इस केस में जो है, इस केस में जब मधुमक्खी जो है ना छत्ते से बाहर ये अंडे से बाहर आती है, देखिए तब उसमें भेदभाव यही शुरू हो गया है। तो आदमी थोड़ा चालाक आदमी है, ये है, मक्खियां भी जो भेदभाव करती हैं। अब मान लीजिए अंडे से जो है लार्वा वगैरह जो है निकलते हैं, लार्वा प्यूपा अवस्था आती है इसमें, तो मान लीजिए अंडे से जब ये निकला तो थोड़ा टाइम के लिए जो सेवा हुआ बढ़िया से होगा, जो अंडे से नया आएगा, और जैसे पता चलेगा नर है या श्रमिक है तुरंत उसके भोजन में कटौती कर दी जाएगी। बात समझ आ रही है। अब पता लगाई जो है मादा है ना, तो पूछिए मत, दिन दुगना रात चौगुना मोदी टाइप का विकास, इसके लिए जो है फैसिलिटी बढ़ा दी जाएगी। बस सुन आई। तो यहाँ पे जो है सेवा कैसे होती है, समझ में आ गई बात। अब अगर बात करें कौन कौन से लेवल पे और अंतर पाया जाता है, तो नर या ड्रोन, फिर दूसरा हो जाएगा रानी, और तीसरा श्रमिक, ठीक, 3 हो गया। नर या ड्रोन जो होता है सबसे बड़ा होता है रानी। कौन सी मक्खी, रानी, ठीक है ना। और जो ड्रोन होता है और श्रमिक होता है ये सब क्या होते हैं, रानी से छोटे होते हैं। ये भी छोटा होता है और ये भी क्या होता है, छोटा होता है। और जो श्रमिक होता है डंक मारने का ठेका इसी के पास होता है। डंक मारने का ठेका जो है ना तो नर के पास होता है ना तो रानी के पास, ये भी डंक नहीं मार पाती।
ठीक है ना, बस नहीं कोई दिक्कत। तो ये जो है इन मक्खियों में अंतर पाया जाता है। हाँ, रानी को जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कितना कैटेगरी में? 3। एक तो जो है छत्ते की सफाई, छत्ते की सफाई, और दूसरा जो है बच्चे की देखभाल, जन्म लेने वाले जन्मे बच्चों या मधुमक्खियों की देखभाल, और भोजन की व्यवस्था, मतलब शहद वगैरह, भोजन की व्यवस्था, छत्ते की मरम्मत। हाँ, श्रमिक में ही जो है परागकण के लिए, या हम कह सकते हैं शहद के लिए, शहद और मोम के लिए, इन दोनों के लिए ग्रंथियां पाई जाती हैं। बात समझ? श्रमिक में ही जो है शहद और मोम के लिए जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसा ना तो रानी में पाया जाता है ना तो ड्रोन में पाया जाता है। बात समझ? तो घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो टोटल का टोटल, अच्छा श्रमिक जो है ना, ये जो है बॉडीगार्ड वाला काम भी करता है। मतलब छत्ते के अगल बगल जो है, मान लीजिए कोई कौवा मूड बनाया कि छत्ते पे अटैक करना, साइबर अटैक हो, है ना, साइबर अटैक करेगा तो पता है वो काट के लेके भाग जाएगा चूसने के चक्कर में, मीठा होता है। तो मान लीजिए ये सब जो घूमता रहेगा, और इसमें जो 2-3 बुढ़ा वाला श्रमिक होता है सबसे सीनियर, ये सब जो है ना देखता है कौन काम मेहनत से कर रहा है, कौन मेहनत से नहीं कर रहा। इसमें भी ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, ठेकेदारी समाप्त नहीं हुआ है। मतलब जो दादा बाबा से चला आ रहा है कि बुढ़ाओं की इज्जत करो, वो इसमें भी है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक ना, पितृसत्तात्मक वाला जो सरकार है वो चल रहा है। लेकिन बस इतना है कि इधर जो है महिला सोसाइटी का कैंडिडेट हैंडल करता है, महिला सरकार है। ठीक ना, मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक नहीं, बल्कि हम क्या कह सकते हैं, मातृसत्तात्मक। ये सब जो होता है, जो सबसे पुराना वाला सीनियर वाला मधुमक्खी होता है, वो देखभाल करता है कौन काम ठीक से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और सबसे बुरा कंडीशन, सबसे बुरा लाइफ पता किसका होता है? नर या ड्रोन का। इनको समय समय पर जो है लात मारकर भगाया जाता है। सही बात है, आदमियों की इज्जत नहीं होती, इसीलिए आदमी कमाने भगता है। बात समझ रही ना, काहे भगता है? तो बेचारा जो है, इसको जब तक जरूरत होती तब तक बोलेगा ठीक रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे इसका काम निपटा तुरंत बोलेगा गो बेंट गान, भगा दो सबको, उठा के बोरी सहित, बोरी बिस्तरा सबका बाहर फेंक दो। बात समझ आई? तो ये जो है मधुमक्खियों का जो है जीवन कैसे चलता है, इनका जीवन चक्र क्या होता है। ठीक है ना, इसको बना लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे स्वार्मिंग या वृंदन। स्वार्मिंग या वृंदन ये क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है अभी पढ़े, जैसे मान लीजिए छत्ता है ना, और इसमें जो है रानी एकमात्र होती है, और इसने जो है बहुत सारे चुन्नू मुन्नू को जन्म दिया। तो इस दौरान इसमें जो है कुछ मादाएं हो सकती हैं और कुछ श्रमिक जो जन्म लिए हैं, उनमें जो है मादाएं और श्रमिक दोनों हो सकती हैं। ठीक, तो जो मादाएं और श्रमिक होती हैं, इनमें अपने आप को जो व्यवस्थित करने का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है? तो जो श्रमिक होती हैं इनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत यहाँ पे होती है जो मादाएं होती हैं और आगे चलकर जो है रानी मक्खी में कन्वर्ट होती हैं, रानी मधुमक्खी में जो कन्वर्ट होती हैं। लेकिन इसमें भी कंपटीशन होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक ही रानी मक्खी है, वही अंडे देगी,
अगर ये अंडे देगी तो इस केस में एक मामला ऐसा भी आएगा कि कोई अंडा ऐसा होगा जो पहले उसके शरीर से बाहर आएगा और कोई अंडा ऐसा होगा जो बाद में आएगा और सबसे लेट आएगा, है ना। अगर मान लीजिए इसमें जो है ए वाला अंडा जो है सबसे पहले आया बाहर, इसके शरीर से जो है सबसे पहले बाहर कौन सा अंडा आया, ए वाला, और उसके 1 मिनट बाद बी वाला आया, 2 मिनट बाद सी, 3 मिनट बाद डी, 4 मिनट बाद ई, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए अगर ये रानी मधुमक्खी होगी या मादा होगी तो, और ये सब है रानी, है ना, जो 2, 3 और 4 मिनट बाद पैदा हुई हैं, ये सब क्या है, मादाएं हैं। तो ये ए वाली क्या करेगी, बी को मार डालेगी, सी को मार डालेगी, डी को मार डालेगी और ई को मार डालेगी। मतलब ये जो है एक छत्ते में एक मात्र ही रहना पसंद करती हैं, उससे ज्यादा रहने नहीं देंगी। बात सुन गई। तो इसलिए कहा जा सकता है महिलाएं झगड़ाऊ होती हैं। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे देख रहे हैं ना, बाल उखाड़ प्रतियोगिता नहीं हो रहा तो जाने से मार दे रहे हैं, है ना। मनुष्य में क्या होता है, बाल उखाड़ प्रतियोगिता होता है। वैसे आज के डेट में भगवान बोले कि ठीक है तुम लोग ऐसा कंपटीशन करते हो, बालें कम कर देते हैं, धीरे धीरे सिस्टम में हटा देंगे, करो बाल उखाड़ प्रतियोगिता। तो यहाँ पे जो है रानी मधुमक्खी जो है जिन मादाओं को जन्म देती है उनमें जो सीनियर मादा होती है वो जूनियर मादा को क्या करती है, डंक मार के क्या करती है, मार डालती है। तो बची कितनी मादा, एक। अब ये जो है जिस छत्ते में जन्म ली है वहीं पर जो है अपना राज्य का विस्तार करेगी। जिस छत्ते में जन्म ली है वहीं पर क्या करेगी, अपने राज्य का विस्तार करेगी। कौन सी, जो ए जन्म ली है, जो रानी बनेगी भविष्य में, ठीक ना, जो बाकी मक्खियों को मार करके जो है अपना राज्य स्थापित करना चाहती है, वो जिस छत्ते में जन्म ली है उसी में अपने आप को व्यवस्थित कर लेगी। बात समझाई। मामला कहाँ फंसता है, मामला फंसता है कि ये बताइए जो पुरानी वाली जनक रानी मक्खी है वो कहाँ जाएगी, है ना। तो ये जो पुरानी वाली जनक रानी है ये जो है छत्ते से जाएगी बाहर, लेकिन इसमें से कुछ श्रमिक और कुछ नर को लेकर क्या करेगी, बाहर जाएगी। कुछ श्रमिक और कुछ नर को लेकर क्या करेगी, ये बाहर जाएगी। और जब ये कुछ श्रमिक और कुछ नर को लेकर बाहर जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृंदन। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक वृंदन, प्राइमरी स्वार्मिंग। बात समझ आई। इसका मतलब प्राथमिक वृंदन होता, द्वितीयक वृंदन भी होता होगा। वृंदन जो है इसके लाइफ का एक मतलब घटना होता है, ठीक ना। अब प्राथमिक वृंदन हो गया, बात समझ आई। अब ये मान लीजिए जो रानी मधुमक्खी जनक वाली है वो कुछ श्रमिक और कुछ नर को लेकर के जो है चली गई किसी अन्य नए स्थान पर, जहां पर जा करके ये क्या करेगी, अपने आवास की व्यवस्था करेगी। तो जो यहाँ पे नई वाली ए वाली मधुमक्खी रानी बनने जा रही है, ये क्या करेगी कि ये हवा में उड़ेगी अपने छत्ते के अगल बगल, अपने छत्ते के अगल बगल जो है उड़ेगी, और इसके साथ कुछ नर मधुमक्खी भी उड़ते हैं। और जब ये हवा में उड़ते हैं इसी दौरान ये एक दूसरे से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। बात सुनिए। जब ये शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, और मधुमक्खियों में जो सरकार किसकी होती है, हमेशा मादा होता और किसी का नहीं होता। जब ये सारी संबंध स्थापित करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृंदन। इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृंदन। तो द्वितीयक वृंदन क्या होता है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। द्वितीयक वृंदन होने के बाद पुरुषों के साथ अन्याय शुरू। इसके बाद अभी हम बताएं कि जो है एक छत्ते में एक ही रानी होती है, नर की संख्या ज्यादा होती है। तो इसके बाद द्वितीयक वृंदन जब संपन्न होता है, इसमें जितना नर मधुमक्खा होता है, मधुमक्खी है ना, उस सबको जो है श्रमिक लोग इतना दमदारी से मार के भगाता है कि पूछिए मत, ठीक ना। और बेचारे अंततः जो है भूख और गर्मी के चलते क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये इनके लाइफ का जो है सिस्टम होता है, स्वार्मिंग या वृंदन क्या होता है, इस प्रकार संपन्न होता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए।